हेलो योगीज। तो आज हम बात करते हैं डाइजेशन की। हम अपने डाइजेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और हम अपने बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बेली फैट का सिंपल फंडा है कि देखिए, ये मेरे पास एक बैग है। इसमें मैं जितने चावल डालता जाऊंगा ये बढ़ता जाएगा, और इसमें से अगर इसमें से ज़्यादा डालूंगा और कम निकालूंगा तो इसका वेट बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा निकालूंगा और कम डालूंगा तो वेट कम होता जाएगा। राइट। तो सिंपल सा फंडा है कि हम जो कैलोरीज हैं जितनी इनटेक कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हमारा फैट बढ़ता जाएगा, वो कैलोरीज डिपॉजिट होती जाएंगी। तो जितना भी इनटेक ले रहे हैं हम लोग पूरे दिन में 500, अगर एक डाइट में लेते हैं, अगर 1500 से 1600, 1700, 1800 जो भी किलो कैलोरीज हम ले रहे हैं, अगर उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वेट हमारा एडिशन होता जाएगा। राइट। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हम 1500 कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 1500 से ज़्यादा हमें खर्च करनी पड़ेंगी। अगर हम 1500 से ज़्यादा हम इनटेक कर रहे हैं तो 1500 से ज़्यादा हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो ये तो है फंडा हमारा वेट को रिड्यूस करने का। अब रही बात ये कि फ्रेंड, जब हमारा डाइजेशन खराब होता है तो बात पित्त कफ तीनों दोष जो हैं वो हमारे शरीर में आते हैं, जिससे लगभग 148 दोष हमारे शरीर में आते हैं। तो हमें पूरी तरह से हमें काम करने की जरूरत है अपने डाइजेशन पर। तो इसके लिए हम आज 5 एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारा डाइजेशन भी ठीक होगा और हमारा ये एक्स्ट्रा बेली फैट जो धीरे धीरे हमारा डिपॉजिट हो रहा है वो भी कम होने लगेगा। तो कम से कम इन 5 हम 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज में लगभग 150 किलो कैलोरीज हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। तो हम स्टार्ट करेंगे उत्तान पादासन से। अपने आसन पर लेट जाएं, दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, धीरे से 45 डिग्री पर लाकर यहां पर रुकें। कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट। 20 सेकेंड होल्ड करें 45 डिग्री पर। 5, 10, 15, 20, 30 डिग्री पर आ जाएं। 5, 10, 15, 20, breathe out and relax. Breathe in, lift up, धीरे धीरे डाउन करते 45 डिग्री पर रुकें 20 सेकेंड्स के लिए। 5, 10, 15, 20, 30 डिग्री पर पैरों को ऑलमोस्ट 30 डिग्री पर रोकें और 20 सेकेंड्स। 5, 10, 15, 20, breathe out and down. Breathe in and lift up. रुकना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 सेकेंड, इससे ज़्यादा का रेस्ट नहीं करना है। स्लोली नीचे लाएं 45 डिग्री पर, रेस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। 5, 10, 15, 20, hold at 30 degree. 5, 10, 15, 20, breathe in and slowly down. Breathe in, lift up. Rest at 45 degree. Hold for 20 seconds. 5, 10, 15, 20, rest at 30 degree for 20 seconds. Continue, breathe in, breathe out. 5,
10, 15, 20. Breathe in and slowly rest. One more time. Breathe in and lift up. Hold at 45 degree for 20 seconds. 5, 10, 15, 20. Hold at 30 degree for next 20 seconds. Continue, breathe in, breathe out. 5, 10, last 10 seconds. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. And slowly down. Just relax. Take a long and deep breath in. लंबा गहरा सांस भरें, धीरे से सांसों को छोड़ें। सेकेंड हम करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर ले, हिप्स के पास ले आए, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं, पेट को अंदर की ओर स्क्यूज करें और हिप्स को ऊपर की ओर पुल करते हुए कमर को ऊपर से ऊपर उठाएं। लोअर बैक, अपर बैक, थाइज, हैमस्ट्रिंग सब पर पूरा प्रभाव आते हुए एब्डोमिनल एरिया पूरा खिंचा हुआ। स्लोली डाउन, सांस भरते हुए नीचे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ऊपर। पेट को अंदर की ओर स्क्यूज करें, कमर ऊपर की ओर और पेट को अंदर की ओर खींचकर रखें। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। सांस भरते स्लोली वापस, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते ऊपर। कंटिन्यू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस भरना है और छोड़ते हुए ऊपर उठना है। कंटिन्यू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करना है, सांसों को नहीं रोकना है। और लास्ट में सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस। तो जनरली सांस भरते हुए हम आसन में आते हैं, सांस छोड़ते हम आसन से बाहर निकलते हैं। कंटिन्यू। सांस इसलिए छोड़ना है हमें जिससे कि पेट को हम स्क्वीज कर सकें अंदर की ओर। और उसके बाद कंटिन्यू नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ब्रीदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें 24/7 हमें कभी भी होल्ड नहीं करना है। सांसों को लंबा गहरा कर सकते हैं, लंबा धीमा कर सकते हैं, बट सांसों को रोकना नहीं है बहुत ज्यादा देर। सांस भरते वापिस। We will do one more time. पेट को अंदर की ओर खींच कर रखें, पूरा प्रेशर दे एब्डोमिनल एरिया में और कमर को ऊपर की ओर। इसकी यूज हिप्स को ऊपर स्क्यूज करते हुए सारी मांसपेशियां हमारी स्टमक, हिप्स, हैमस्ट्रिंग, थाइज पर पूरा प्रभाव आते हुए लोअर बैक से लेकर अपर बैक। सांस भरते वापस विश्राम, पैरों को खोल दें। वंडरफुल। लंबा गहरा सांस भरें, धीरे से सांसों को छोड़ें। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप
हैंकी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्तासन। दाएं पैर को फोल्ड करें, सांस भरते हुए फोल्ड करेंगे, 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। दाएं पैर को बाएं साइड करते हुए हम लोग दबाएंगे, जिससे पूरा प्रेशर हमारे एब्डोमिनल एरिया पर आएगा, लीवर, इंटेस्टाइन पर आते हुए, पैनक्रियाज पर आते हुए। सांस छोड़ते हुए माथा घुटने पर टच करें। सांस भरते हुए वापस दूसरे पैर से सांस भरते हुए दाईं साइड करते हुए पूरा स्टमक को दबाकर रखें। सांस छोड़ते हुए माथे को लगाएं। सांस भरते हुए वापस दोनों पैरों से करें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को, घुटनों को छाती के पास लाएं। सांस छोड़ते दबाएं। माथा दोनों घुटनों के बीच में लाएं। सांस भरते वापस विश्राम। अब हम करेंगे कॉम्बो। पहले सेतु बंद करेंगे, साथ में पवन मुक्तासन करेंगे 5 बार। तो दोनों पैरों को लगभग यहाँ रखें, थोड़ा सा हाथों के पास। सांस भरते हुए भरेंगे हम, सेतु बंद आसन में आए। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं। सांस भरते वापस पवन मुक्तासन। सेतु बंद आसन। कंबो में हम लोग पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, एब्डोमिनल एरिया का पूरा खिंचाव आ रहा है सेतुबंद में। ऊपर की ओर आर्क बनाते हुए पवन मुक्तासन में अंदर की ओर पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। One more time, last time. वापिस विश्राम। लंबे गहरे सांस लेते हुए विश्राम ले लें। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। अब नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। दाईं साइड करवट लेते हुए दोनों हाथों का सहारा लेकर आसन पर बैठ जाएं। भुजंगासन के लिए पेट के बल आ जाएं। दोनों हाथ कंधों की सीध में। सांस भरते हुए नाभि से शरीर को ऊपर उठाएं। एड़ी पंजा मिला हुआ, कंधे नीचे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out,
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Last time, breathe in, breathe out. लास्ट टाइम 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, दोनों पैर मिला लें, ब्रीद इन, 5, 10, 15, 20, and slowly down. Just relax. वापिस अपने आसन पर बैठ जाए। लास्ट एक्सरसाइज, फिफ्थ एक्सरसाइज, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्टिंग। इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, दोनों पैर सीधे, दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे से बाएं पैर के हिप्स के पास लाएं, बाएं पैर को दाएं घुटने की साइड में। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा, सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर, और बायां हाथ पीछे और दृष्टि पीछे की ओर। पूरा पुश करें घुटने को, कोहनी से पूरा प्रेशर देते हुए, पूरा प्रेशर एब्डोमिनल एरिया पर। वंडरफुल। कंटिन्यू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांसों को नहीं रोकना है। ट्वेंटी सेकेंड्स होल्ड करना है एंड स्लोली ब्रीद आउट। सांस भरते दोनों हाथों को वापस ले आएं, पैरों को खोल दें। दूसरे पैर से करेंगे, बाएं पैर दाएं पैर के हिप्स के पास आएगा, पंजा, दायां पैर बाएं घुटने के बाहर। सांस भरते हुए बायां हाथ दाएं घुटने के बाहर से आते हुए, दायां हाथ पीछे, गर्दन पीछे की ओर, कोहनी से पूरा पुश करते हुए घुटने को बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। कंटिन्यू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोल दें। वंडरफुल। पंद्रह मिनट की एक्सरसाइज में हमें अच्छा खासा स्वेटिंग हो गई है। लगभग हम 5 किलोमीटर हमने जॉगिंग कर लिया है इक्विवेलेंट। ऑलमोस्ट हम लोगों की जो कैलोरी बर्न हुई है ऑलमोस्ट 150 किलो कैलोरीज। अब इससे हमारा फैट भी बर्न होगा, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, मल्टीपल बेनिफिट। तो एक हम लोग किसी एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग आसन करते हैं और उसके बहुत सारे साइड बेनिफिट हमें योगा में मिलते हैं। और जैसे एलोपैथी में हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बट योगा में इसका उल्टा होता है। हम किसी एक चीज़ के लिए योगा करते हैं, आसन करते हैं, और उसके मल्टीपल साइड बेनिफिट्स होते हैं। फ्रेंड, लेट्स हैव अ साइन ऑन योर फेस। ग्लो करते रहिए आई ग्लो के साथ, और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। मैं ऑफिस से आने के बाद देखिए मज़ा आ गया, स्वेटिंग हो गई है, पूरी एक्सरसाइज हो गई है, और अब आधे घंटे का रेस्ट करने के बाद अच्छे से भूख लगेगी और बढ़िया से खाना खाएंगे। बस कोशिश करेंगे कि कैलोरीज हमारी बैलेंस रहे। हमारा जो बैग है वो एडिशनल नहीं भरना चाहिए, तो जितनी कैलोरीज बर्न हुई है उसको बैलेंस करें या थोड़ा सा
कम कैलोरीज को हम लोग कंज्यूम करेंगे, राइट। सो अगर 150 मैंने कैलोरीज बर्न की है तो एटलीस्ट मैं 148 140 मैक्सिमम बहुत लाइट में लेता हूँ शाम को, सो दैट हम सोने से पहले लाइट रहे, पूरा खाना जो भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाए और हमारा कैलोरीज जो है वो फैट में बर्न ना हो। तो मॉर्निंग का खाना आप अच्छे से खाइए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बढ़िया से खाइए, दोपहर की खाना ठीक से लीजिए, बट शाम का खाना हल्का कर दीजिए सो दैट हमारा वो कन्वर्ट ना हो फैट में, डायबिटीज में ना हो, राइट। So this is the tips for the day. Thank you very much for watching this video. Bye bye.